हमारे दोस्त फुल एचडी में ना सब कैलिजारो रिएक्शन पर ये एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है और बहुत सा 2024 के एग्जाम में कैलिजारो रिएक्शन आपको पूछ दे। तो 2015 के बाद एक ट्रेंड हो गया कैंडोल और कंडेंसेशन के एग्जाम में सबसे ज्यादा बढ़ाया हुआ। तो फिलहाल दोस्त कैलिजारो रिएक्शन पढ़ते हैं। सी मिला तो सी से हम रिएजेंट लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा रिएजेंट। आखिर कैलिजारो रिएक्शन में रिएजेंट क्या लगेगा? सी का मतलब क्या? कौन कहने हुआ है यहाँ रिएजेंट के रूप में ले लिए कोका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोका का मतलब ये कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कंसंट्रेटेड का मतलब ये दोस्त एक हाथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाथ में पानी। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा पॉइंट है सी के बाद मिला ए का मतलब हो गया अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो गया? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो कैलिजारो रिएक्शन होने के लिए अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का कमी होना चाहिए। अब बैठो ना, फिर पॉइंट नंबर 3 में आते, ठीक है। फिर आगे बढ़े ए मिला तो यार ठीक ठीक। फिर ए है ना तो ए से होगा मेरा एल्डिहाइड। ऐसे क्या हो गया दोस्त? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के रूप में हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। क्या लेंगे दोस्त? एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ पर हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। यहाँ पर हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। ओके, फिर हम आगे बढ़े दोस्त। ध्यान रखना कभी भी कैलिजारो रिएक्शन कीटोन में नहीं होता है। कैलिजारो रिएक्शन कभी भी कीटोन फंक्शन ग्रुप में नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव फंसा देते कभी तो ध्यान रखना कीटोन में कैलिजारो कभी भी नहीं होता है। तो बताओ कैलिजारो रिएक्शन होने के लिए रिएजेंट क्या लेंगे? कोका NaOH। क्या अब्सेंस होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। कैलिजारो रिएक्शन किसमें होता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में। और एलिफेटिक एल्डिहाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया दोस्त? फॉर्मल्डिहाइड। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में होता है, एलिफेटिक में होता है एसिटाल्डिहाइड में जाता है, प्रोपियोनल्डिहाइड में होता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में होता है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। और कभी भी कैलिजारो रिएक्शन कीटोन में नहीं होता है। तो दो सेम मॉलिक्यूल लेना हमको एल्डिहाइड, तो हम ले रहे फॉर्मल्डिहाइड। ये कि मेरा H C डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ये दो मॉलिक्यूल है, दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। एक फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये कि मेरा दूसरा फॉर्मल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH। और इसका रिएक्शन कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में करेंगे? कोका NaOH। रिएजेंट के रूप में ले लिया कोका NaOH। ठीक, तो हम कहते दोस्त रास्ता में जब चलते तो हम सुंदर चीज पर फोकस करते हैं और जब हम रिएक्शन पूरा करते तो फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को लॉक कर दिए, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप को लॉक कर दिए। कैलिजारो बोलते तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन कीजिए फिर बाद में रिडक्शन कीजिए। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोस्त, यहाँ पे बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लिख दिए हाइड्रोजन। ओके, फिर हम एक बार ऑक्सीडेशन कर दिए, अब एक बार रिडक्शन करेंगे। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल होता है CH2OH। यहाँ पर लिख दिए तो CH2OH। अब फिर यहाँ देखिए हाइड्रोजन था तो यहाँ पर लिख दिए छूछे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेंगे तो टूटकर H+ देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल। तो बाय प्रोडक्ट में वाटर दिख दिए। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के बगल में कौन बैठ गया? सोडियम। यहाँ पर लिख दिया सोडियम। रिएजेंट NaOH था तो यहाँ पर लिख दिया कोका NaOH। अब देखो दोस्त मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तो इस कंपाउंड क्या बोलते हैं? सॉल्ट। और सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो Na का नाम हो गया सोडियम, तो यहाँ पर लिख दिए सोडियम। एक कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोलते हैं और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम फॉर्मेट और यूपिक नेम है सोडियम मेथानोएट। क्या हो गया? सोडियम मेथानोएट। अब देखो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? CH3। यहाँ पर लिख दिया CH3 और एक कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल और यूपिक नेम क्या बोलते हैं? मेथानॉल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मेथानॉल। तो लैंग्वेज बोलो। When two molecule of formaldehyde is reacted with concentrated sodium hydroxide, then main product sodium salt of carboxylic acid and 1 degree alcohol is formed. Such type of reaction is known as Cannizzaro reaction. तो Cannizzaro reaction में reagent क्या लेंगे? कोकाइन है। क्या ऑप्शन होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। Cannizzaro reaction दो जगह होता है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में। Cannizzaro reaction कभी भी कीटोन में नहीं होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का सेम मॉलिक्यूल लेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल के तीन मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल। रिएजेंट क्या लेंगे? कोकाइन हुआ है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट और साथ में क्या बनेगा? मेथानॉल। ये दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल का बेंजल्डिहाइड है। दो सेम मॉलिक्यूल का बेंजल्डिहाइड लेना चाहिए क्योंकि बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। किसी के जैसा दिखने वाला एक और बेंजल्डिहाइड लेंगे। यहाँ पर फिर बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और रिएजेंट लिए कोकाइन हुए। मतलब रिएजेंट के रूप में ले लिए कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे होता है। ये हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये भी हो गया मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था तो यहाँ पर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर लगा देंगे बेंजीन का रिंग। क्या लगा देंगे? बेंजीन का रिंग। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो इस कंपाउंड का नाम दिया बेंजोइक एसिड। फिर आगे बढ़े, एल्डिहाइड के रिएक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया CH2OH। यहाँ पर लिख दिए CH2OH। बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग। अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है तो ऑक्सीजन के बगल में कौन बैठ गया? सोडियम। रिएजेंट NaOH था तो कोका NaOH है। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है इसलिए हमारा सॉल्ट है। तो सॉल्ट में सबसे पहले Na का नाम लिखते थे, Na का नाम हो गया सोडियम। यहाँ सोडियम लिखिए। बेंजीन जो होगा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आता तो बेंजाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन आता तो बेंजल ग्रुप, 0 हाइड्रोजन तो बेंजो ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए बेंजो। 2 ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम में 8। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम बेंजोएट। बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन दिए गए बेंजाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए बेंजाइल। OH को अल्कोहल बोलते तो यहाँ पर लिख दिए अल्कोहल। तो बोलो आई बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो इस कंपाउंड का नाम क्या? बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए बेंजल्डिहाइड। तो बोलो when two same molecule of benzaldehyde is reacted with NaOH, then sodium benzoate and benzyl alcohol is formed. Such type of reaction is known as Cannizzaro reaction. इस तरह तो फुल Cannizzaro reaction खत्म।